नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण बौद्ध धर्म को और इसके अंदर से ही क्वेश्चन बनेगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाएगा और वन लाइनर में ही हम इम्पोर्टेंट चैप्टर पूरा कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना है जन्म, प्रतीक है कमल एवं सांड, घटना है गृह त्याग, प्रतीक है घोड़ा, घटना है ज्ञान, प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष, घटना है निर्वाण, प्रतीक है पद चिन्ह, घटना है मृत्यु, प्रतीक है स्तूप। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि प्रजापति गौतमी रिलेशन में मौसी लगती थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति प्रथम, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं चौथा एक सन्यासी व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ प्रथम गुरु हुए। नेक्स्ट पॉइंट, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामकुंड से शिक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट पॉइंट, कुरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिनको फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पदनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कुशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि अभी देवरिया उत्तर प्रदेश में है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि
संस्कार किया, मतलब अंतिम संस्कार जिसको क्रियाक्रम कहा जाता है वो भी कर दिया इनका। चलिए कैसे किया जानते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन जो है ना अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध धर्म के, मतलब बुद्ध धर्म जो है के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध की अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। नेक्स्ट है उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म, मतलब गृहस्थ जीवन जो पारिवारिक जीवन हम लोग जी रहे हैं उसके अनुसार भी बौद्ध धर्म का हम लोग पालन कर सकते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध सभाएं जो कि इस प्रकार है। सभा है प्रथम बौद्ध संगति जो कि समय है इसका 483 ईस्वी पूर्व स्थान था राजगिरी और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु जी का। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति सभा है और समय है 383 ईस्वी पूर्व, स्थान है वैशाली और अध्यक्ष सभाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति, समय है 255 ईस्वी पूर्व, स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष है मोंगलीपुत तिस्य जो कि शासनकाल था अशोक का। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति, समय था ईस्वी की प्रथम शताब्दी, स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष था वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। अशोक जो है ना, अशोक के ही समय में अशोक स्तंभ चला था जो कि कहीं कहीं आपको रोड किनारे हो या कहीं भी आपको शिलाओं में लिखा हुआ कोई भी चीज़ आपको मिलता है तो वो अशोक का ही निर्माण किया हुआ था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान कहाँ है? जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। लुम्बिनी नामक उसका वो है विश्वविद्यालय, जो कि हीनयान अपने में ही सीमित रहा और महायान फैलाया गया और वहाँ का जो स्टूडेंट फैलाया उसको, जो भी पढ़ता था उसको अच्छी तरीके से लोगों के बीच में प्रदर्शन करके फैलाया गया, जो कि यहाँ महायान है जो कि यहाँ पे है बोध गया में, है ना। विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं
अर्थ कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे जो है ना बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब एक ही टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं, प्रथम है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है, प्रथम है सम्यक दृष्टि, द्वितीय है सम्यक संकल्प, तृतीय है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, नेक्स्ट है छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति एवं आठवां है सम्यक समाधि। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। प्रथम है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना इसका अर्थ। नेक्स्ट है चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना इसका अर्थ है। पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब जो सुकून देता हो उस बिस्तर में नहीं सोना है। आठवां है धन संचय न करना, मतलब धन संपत्ति नहीं रखना है पास में। नेक्स्ट है नौवां है स्त्रियों से दूर रहना, प्यार मोहब्बत नहीं करना है। और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल मतलब प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था, है ना। 5 शील इसमें से छांट लीजिए, जो पारिवारिक जीवन में नहीं होता है वो उनको भी नहीं करना था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता। नेक्स्ट पॉइंट, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधि सत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। नेक्स्ट पॉइंट है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। नेक्स्ट है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव है। ये पढ़ने के बाद, ये जानने के बाद हमको ये अनुभव हुआ कि इसमें कहा जाता मोक्ष प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। तो बुद्ध भगवान जो थे वो बार बार क्यों प्रकट हुए, इतना इतना रूप में, फिर इतना रूप बताया जा रहा है कि इतना रूप में प्रकट होंगे। तो अगर ये निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं तो फिर प्रकट क्यों होते हैं, है ना। ये भी एक सवाल है। जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तो फिर से जन्म नहीं होता है, इसका कहना है बुद्ध भगवान का। तो फिर बुद्ध भगवान इतना इतना जन्म क्यों ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपोंचे ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। आइए हम लोग पढ़ते हैं भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में। तो मठ है और स्थान है। मठ है इसका टाबू मठ, इसका स्थान है तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। मठ है इसका नाम ज्ञान मठ और स्थान है इसका धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। मठ है इसका हिमीस मठ और स्थान है इसका लद्दाख, जम्मू कश्मीर। मठ है इसका थिक्से मठ और स्थान है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। मठ है इसका सासूर मठ और स्थान है लाहौल, स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मठ है इसका भिंडरा लिंग मठ और स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। मठ है इसका रूमटेक मठ और स्थान है गंगटोक, सिक्किम। नेक्स्ट मठ है इसका तवांग मठ और स्थान है इसका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इसका मठ नामद्वालिंग मठ और स्थान है मैसूर, कर्नाटक। नेक्स्ट मठ और लास्ट मठ है इसका बोधि मंडा मठ और स्थान है बोध गया, बिहार। तो ये था संपूर्ण चैप्टर बुद्ध भगवान का कवर हो चुका है। इससे अधिक ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम में इससे आगे का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी को घुमा फिरा करके क्वेश्चन बना करके पूछा जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच, ताकि सभी विद्यार्थी को इस क्लास का भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। तो ये था संपूर्ण चैप्टर बुद्ध भगवान से संबंधित। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।